बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। मैथमेटिकल मेथड का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन और पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो इसके क्वेश्चन है, एग्जांपल है। एग्जांपल 1 में वो कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस 1/4 एंड वाई इज इक्वल टू 0। इसका जनरल सोल्यूशन हम लोगों ने फाइंड करना है। अब जनरल सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि जस्ट n की वैल्यू, अब यहाँ पे n की जगह पे हमारे पास मैंने 1/4 आया हुआ है। तो इसे सोल्व करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास एक्स का स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई डेरिवेटिव प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर, यहाँ पे न्यू भी यूज़ किया जा सकता है, वेरिएबल कुछ भी यूज़ किया जा सकता है इसमें, यानी कि एन की जगह पे बाज़ बुक्स में न्यू भी यूज़ किया हुआ है। तो ये इस बात परेशान नहीं होना अगर क्वेश्चन में एन की जगह पे कोई और वैल्यू वो यूज़ कर देता है। इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, ये हमारे पास बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन दी गई है, जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो एक्स वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई डेरिवेटिव एक्स माइनस 1/4 वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो n का स्क्वायर किसके इक्वल आया हुआ है 1/4, n किसके इक्वल है 1/2। द जनरल फॉर्म ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है हमारे पास y इज इक्वल टू c1j n ऑफ x प्लस c2j माइनस एन ऑफ एक्स, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन से को कंपेयर करके हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें n की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि क्या हो जाएगा c1j 1/2x प्लस c2j माइनस 1/2 ऑफ x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू c1 1/2x प्लस c2 माइनस 1/2 ऑफ x। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट इसका हमारे पास इक्वेशन 2 है, वो कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x का स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 9 ऑफ y इज इक्वल टू 0 ऑन 0 टू इन्फिनिटी। अब यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू आई है, जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को जो हमारे पास बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आया हुआ है 9 आया हुआ है n स्क्वायर की जगह पे। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो n का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास। तो n हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल। अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ऑफ हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन बनता है बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू c1j n ऑफ x प्लस c2j n ऑफ x। अब n की वैल्यू हमारे पास की n का स्क्वायर कितना था 9 के इक्वल, तो n हमारे पास कितना आएगा 3। अब n की जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास c1j 3 ऑफ x प्लस c2j माइनस 3 ऑफ x। अब नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेकंड काइंड में पाई जाती है। सेकंड तो by replacing x by lambda of x in Bessel's differential equation is known as the parametric Bessel differential equation। यानी कि पैरामीट्रिक बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, तो अगर हमारे पास जो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जहाँ पे हमारे पास x होता है तो x की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर दें लैम्डा ऑफ x,
तो लिहाजा ये जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये चेंज हो जाती है किसमें, पैरामीट्रिक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन में। कहते हैं बाय रिप्लेसिंग x बाय लैम्डा ऑफ x इन बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द पैरामीट्रिक बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि x का स्क्वायर y डबल डेरिवेटिव प्लस x y डेरिवेटिव प्लस लैम्डा एंड x। जैसे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। यानी कि हमारे पास एक्स का स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस, यानी कि लैम्डा की जगह पे हमने क्या पुट करना है, सॉरी एक्स की जगह पे लैम्डा ऑफ एक्स, क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या देते हैं, इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ एज, यानी कि ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है इसका जो जनरल सोल्यूशन बनता है ए का, वो क्या बनता है, y इज इक्वल टू C1JN लैम्डा ऑफ x प्लस C2YN लैम्डा ऑफ x। y इज इक्वल टू C1JN ऑफ n लैम्डा ऑफ x प्लस C2Y ऑफ n। यहाँ पे याद रखना है ये y ऑफ n है, j ऑफ n नहीं है। यानी कि पहले हम लोग यहाँ पे माइनस जे एन ऑफ एक्स यूज़ करते रहे हैं, लेकिन इस टर्म में यहाँ पे ये y n ऑफ एंड लैम्डा ऑफ x है, ये यहाँ पे इसमें एक चेंजिंग है। यानी कि ये हमारे पास क्या है, जनरल सॉल्यूशन है पैरामीट्रिक बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आज के जो हमारा बहुत ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, यानी कि जो जनरल सॉल्यूशन है उस जनरल सॉल्यूशन में जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वाली वैल्यू फिर हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यानी कि इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे n के -9 की जगह पे अगर +9 आ जाता है तो फिर हमारे पास n किसके इक्वल आ जाएगा, सेम वैल्यू। यानी कि हमारे पास प्लस, यानी इस वक्त अगर n की x का स्क्वायर प्लस ऑफ 9 होता तो फिर हम लोग क्या इसको चेंज करते, पहले माइनस को शुरू में ले आते, यानी कि हमारे पास ये क्या बनता, n का स्क्वायर इज इक्वल टू -9 बनता। तो फिर हम लोग इसको दूसरी फॉर्म में, एटा की फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाते हैं। तो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बहुत आसान सा टॉपिक था, यानी कि जनरल सॉल्यूशन इस तरह से हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों स्पेशल इक्वेशंस भी कहा जाता है इनको, यानी कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन और बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को टू स्पेशल इक्वेशन भी इन्हीं का ही नाम है। यानी कि दोनों को टू स्पेशल इक्वेशन का नाम भी दिया जाता है, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को और लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।